हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूँ एमबीए सीटी 2023 के कैप राउंड प्रोसेस के बारे में बताना चाहता हूँ। जो कैप राउंड की अभी लाइक एक दो दिन पहले नोटिफिकेशन आई है, ठीक है। कि लाइक 15 से कैप राउंड स्टार्ट होने वाले हैं, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। और कैप राउंड क्या डेट्स और क्या लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर है, ठीक है। कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स आपको जरूरत पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि कैप राउंड स्टार्ट होने से पहले आप लोग सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर लो, क्योंकि उस टाइम लाइक आपको इतनी टाइम नहीं मिलती है, ठीक है। पहले से प्रिपेयर करके रखोगे तो कैप राउंड इजी, मतलब आपको टाइम टू टाइम आप प्रोसेस में फिलअप सारे फॉर्म फॉर्म कर लोगे, ठीक है। तो जो भी लोग चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। आपकी जितने भी एमबीए सीईटी की इन्फॉर्मेशन है सब इस चैनल पे आपको मिल जाएगी, ठीक है। टाइम टू टाइम जो भी अपडेट्स आएगी सीईटी की तरफ से। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और हमारी ग्रुप्स पे जरूर ज्वाइन हो जाना, नीचे सबकी लिंक्स मैंने दे दी, एमबीए सीईटी सी मैट ये सब की, तो उस पर जरूर जाके ज्वाइन हो सकते हो। देन आई टॉक अबाउट ये जो आई थी हम लोग की नोटिफिकेशन, ये जो देख रहे हो एमबीए एमएमएस की, ये जो आई थी, ठीक है। अब ये आई थिंक सही है या फिर नहीं है, बट ये 15 तारीख को पता चलेगा, ठीक है। 15 जून को, ठीक है, आज से 3 दिन बाद, ठीक है। बट मुझे थोड़ी डाउट है, देखो 15 से स्टार्ट होती कि नहीं, बट मुझे चांस है जैसे कि हम लोग का सीईटी का रिजल्ट भी हम लोग का ऐसे ही एक न्यूज़पेपर में आउट हुआ था एक वेबसाइट पे, बट वो एक्चुअल में वो फेक नहीं निकला, बट वो रियल निकला। उसी दिन आउट हुआ जो हम लोग की सीईटी की रिजल्ट आउट हुई थी। आई थिंक मुझे डेट लग रही है, हाँ, कैप राउंड की डेट आई थिंक 15 को आ सकती है, ठीक है। ये मराठी में लिखा है बट मैं आपको ट्रांसलेट करके 15 जून बता रहा हूँ, ठीक है। तो लाइक देखते हैं 15 को आता है कि नहीं, ठीक है। तो अगर इस बार आ गया तो आप लोग की कैप राउंड स्टार्ट जल्दी हो जाएगी, और आप लोग की अगस्त से आई थिंक कॉलेज स्टार्ट ये सब हो जाएगी, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं क्या क्या अभी प्रोसेस स्टेप्स है। तो देखो, ये जो है कैप राउंड का रजिस्ट्रेशन प्रोसीड्यूर आप लोगों को पता होगा, लाइक जो जो नए हैं मैं बता देता हूँ। जो सर फिलअप करने वाले, देखो रजिस्ट्रेशन ऑफ कैप राउंड क्या होता है। लाइक पार्टिसिपेशन रहता है आपको, मैंडेटरी होता है कैप राउंड में, ठीक है। कैप राउंड 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, मेनली 3 कैप राउंड होता है। लास्ट लास्ट ईयर 3 हुआ है, बट उसके लास्ट ईयर 2 हुआ था क्योंकि कोविड ये सब के कारण था, ठीक है। बट अब इस बार भी 3 होगा कैप राउंड। एंड यहाँ पे कैंडिडेट्स विल एबल टू फिल द ऑनलाइन फॉर्म थ्रू लॉगिन, थ्रू देयर लॉगिन। और मैं बता दूं, जो लोग सीमेट से फॉर्म भरना चाहते हो, सीमेट और कैट और मैट एटमा के थ्रू, तो उन लोगों को 1000 फीस आपको लगी कैप राउंड फॉर्म भरने में, ठीक है। 1000 फीस लगती है। बट जो लोग सीईटी के थ्रू भर रहे हो, उन लोगों को कोई फीस नहीं है, ठीक है। जो लोग सीईटी के, वो फ्री कैप राउंड फॉर्म भरते हो। बट जो लोग सी मैट कैट मैट एटमा ये सब से भरने वाले हो, उन लोगों के लिए 1000 फीस यहाँ पे रहने वाली है, ठीक है। अब इट इज मैंडेटरी टू फॉर ऑल कैंडिडेट्स टू कंफर्म द ऑनलाइन फॉर्म बाय हिमसेल्फ। आपको जब डेट आएगी तो मैं इन्फॉर्म कर दूंगा कैसे आपको फिलअप करनी है। जब आपकी कंफर्मेशन हो जाती है तो कैंडिडेट्स विल नॉट एबल टू चेंज द ऑप्शन। देखो क्या होता है ना, जब सीईटी का भी एग्जाम देते हो तो वैसे जैसे फॉर्म भरे थे ना, जब सीईटी का एग्जाम, जब एग्जाम देने के लिए फॉर्म भरे थे, सेम आपको वैसे ही कैप राउंड में फॉर्म में भरना है। आपको अपने फोटोग्राफ्स डालनी है, सिग्नेचर, 10th 12th मार्कशीट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट सबकी डालनी है यहाँ पे। देन आपको यहाँ पे जब आप फिल कर दोगे कैप राउंड, तो आप वहाँ पे कोई चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, आपको फिर से फॉर्म फिलअप करना है कैप राउंड प्रोसेस स्टार्ट जब होंगी तो। और वहां पे कोई ऐसे मिस्टेक नहीं करना, मैं बता दूंगा कौन कौन सी पॉइंट्स आपको ध्यान में रखनी है जब फॉर्म आएगा तो। लॉगिन आईडी पासवर्ड आपको डिस्क्लोज नहीं करनी किसी के साथ। हमेशा लॉगिन आईडी पासवर्ड हमेशा सेव सेव करके रखो अपने नोट्स सेक्शन ये सब में फोन के, ताकि आप लोगों को भी याद रहे। क्योंकि बहुत सारे मैंने कैंडिडेट्स के देखे, आईडी एप्लीकेशन आईडी तो याद है बट पासवर्ड ही वो लोग भूल जाते हैं। तो आईडी पासवर्ड हमेशा सेव करके रखो, ठीक है। जो आप सीईटी में दिए थे क्या एग्जाम के टाइम में, फॉर्म में भरे थे, वही आईडी पासवर्ड रखो तो आपके लिए इजी रहेगा याद है, ठीक है। और जो सीरियल नंबर ऑफ ब्लॉक्स इन द ऑप्शन इंडिकेट्स द प्रेफरेंस चॉइस ऑफ कोर्स, यहाँ पे कुछ ब्लॉक्स रहती है जो आपको कॉलेज ये सब चूज करने के लिए रहती है, ठीक है। अभी बात करेंगे उस पे। और लाइक यहाँ पे फर्स्ट प्रेफरेंस आपको कौन सी देनी है, लाइक अगर आपकी 99% आई है, 99 तो फर्स्ट प्रेफरेंस जमनालाल बजाज को दोगे। फिर सेकंड आप सिमसरी को दोगे, थर्ड आप वेलिंकर को दोगे। ऐसे ऐसे आपको जो भी परसेंटाइल के अकॉर्डिंग है, ठीक है। मैंने कट ऑफ पे ऑलरेडी मैं बना दिया हूँ वीडियो, जाकर देख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे ऑप्शन फॉर्म रिसीव थ्रू ऑनलाइन सबमिशन विल बी कंसिडर्ड फॉर फर्दर प्रोसेसिंग, ठीक है। एंड देन कैंडिडेट सेल confirm the submitted online form and re-entering एप्लीकेशन आईडी एंड द नेक्स्ट प्रिंट आउट आप लोग वहां पे ले लेना। और आप लोग को एक से लेके मैक्सिमम 300 ऑप्शन वहां पे रहते हैं चॉइस कोड, कॉलेज के चॉइस कोड भर सकते हो। बट 300 उतने लोग कोई भरते नहीं है, मेनली मेनली आप लोग 10-15 ऐसे भरते हैं, ठीक है।
और मैं नेक्स्ट बात करूं, देखो जब आप लोग कैपरॉन फॉर्म भरोगे स्टार्टिंग में, तो आपको 10 12 सबके पहले फॉर्म भर लोगे। वहां पे आप पेमेंट, अगर जो सीमेट से हो या सीईटी से हो, वहां पे आप जाके पहले प्रिंट आउट उसका ले लेना पीडीएफ का। देन आपको क्या करना पड़ेगा, एक फैसिलिटेशन सेंटर एक होता है, ठीक है, रिपोर्ट टू फैसिलिटेशन सेंटर होता है, एफसी सेंटर इसको बोला जाता है। तो वहां पे आपको जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करानी रहती है। यहाँ पे मैं तीन चीजें यहाँ पे मेंशन की हूँ। एफसी सेंटर जो होती है, वो आपको वेरीफाई योर डॉक्यूमेंट्स होती, क्योंकि आपकी जो डॉक्यूमेंट्स आप वहां पे सबमिट किए हो, वो आपकी सही है या फिर नहीं, या फिर कुछ मिस्टेक है, वो सब आपको चेक किया जाता है। ये जो होती है प्रोसेस, वो ऑनलाइन और ऑफलाइन होती है। ठीक है, लास्ट ईयर जो हुई थी, ये ऑफलाइन हुई थी। और 2021 में जो सीईटी की कैप राउंड हुई थी, मतलब फैसिलिटेशन सेंटर की, वो ऑनलाइन हुई थी। ठीक है, बट जो लास्ट ईयर है, वो ऑफलाइन हुई थी। आपको वहां पे कॉलेज दी जाती है, जैसे आप नागपुर में हो या फिर पुणे में हो, तो पुणे में जितने भी आपके कॉलेज नियर बाई है, आप जाकर वहां पे एफसी सेंटर के कोड दी जाती है, लाइक जितने किसी भी कॉलेज की कोड है, तो आप जाकर वहां पे अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हो। ठीक है, देन आप एलिजिबल होते हो कैपराउंड 1 फॉर्म भरने के लिए, फिर 2, फिर 3। ठीक है, तो ये है इसका दूसरा प्रोसेस। फर्स्ट है आपको फॉर्म फिलअप करना है कैपराउंड का। देन आपको फैसिलिटेशन सेंटर पे रिपोर्ट करना है, अगर ऑफलाइन हुआ तो। अदरवाइज नहीं तो आपको ऑनलाइन करना होगा। देखते हैं इस बार ऑनलाइन है या फिर ऑफलाइन है। इफ ऑनलाइन फैसिलिटेटेड, तो विजिट योर डीटी कॉलेज कोड, जो डीटी के जितने कॉलेज के अंदर आता है, ठीक है, वहां पे आपको जाकर विजिट करना होगा। देन आई टॉक अबाउट अलॉटमेंट की। ठीक है, तो देखो, एप्से सेंटर पे जब आप सब सारा डॉक्यूमेंट फिलअप कर दोगे, मतलब सारा वेरीफाई हो जाएगा, देन आपको कैपराउंड 1 का डेट आएगा कि लाइक मेरी डेट है जुलाई 1 से जुलाई 5 के बीच में आपको कैपराउंड 1 है, फिर 10 जुलाई से 15 जुलाई आपको कैपराउंड 2 है। मैं सपोज एक डेट बता रहा हूँ, फिर 20 से आपको 22 या 23 को कैपराउंड 3 है। ठीक है, तो एक एक आपको पीडीएफ की लिस्ट आती है, पूरी नोटिस आती है, वहां पे कैपराउंड सबकी डिटेल्स रहती है। ठीक है, तो कैपराउंड 1 आपको इंडिकेटिंग अलॉटेड इंस्टीट्यूट एंड कोर्स आपको बताएगा, रिपोर्टिंग एंड एक्सेप्टिंग द ऑफर्ड सीट्स। देखो, कैपराउंड 1 जब फिलअप करते हो ना फैसिलिटेशन सेंटर के बाद, तो कैपराउंड 1 में जो आप कॉलेज फिल करोगे, जो कॉलेज आपको अलॉट होगा, ठीक है, जो कॉलेज आपको अलॉट होगा, वहां पर आपको जाकर आपको सीट, मतलब आपकी जो सीट है वो फ्रीज करनी है या फिर फ्लोट करनी है। मतलब अगर आपको वो कॉलेज लेना है, तो आप उसको फ्रीज करोगे 1000 पे करके। 1000 फ्रीज करने का ऑप्शन रहता है। ठीक है, अगर आपको वो फ्लोट करनी है, तो आप उसको डिक्लाइन कर दो। ठीक है, तो यही है कैपराउंड 1 में आपको जाकर वहां पे, अगर आपको कॉलेज अलाउड हुई है, जो आप कॉलेज कैपराउंड 1 में फिलअप करोगे, ठीक है, कैपराउंड 1 की डिटेल्स आती है कि आपको ये कॉलेज अलॉट हुआ है। ठीक है, तो वहां पे आपको जाकर रिपोर्ट करनी पड़ती है, और डिस्प्ले ऑफ अवेलेबल सीट मैट्रिक्स भी होती है। फिर कैपराउंड 2 की बात होती है, कैपराउंड 1 के बाद मैं बता रहा हूँ। ठीक है, जिनको जो कॉलेज अगर पसंद आया, वो कैपराउंड 1 में लेते हैं। फिर उसके बाद जिनको नहीं पसंद है, वो फ्लोट करके वो कैपराउंड 2 में जाते हैं। कैपराउंड 2 में भी सेम है कि आपको अगर कॉलेज पसंद आई, तो आप उसको सीट को एक्सेप्ट करोगे, फ्रीज करोगे, अदरवाइज आप उसको फ्लोट कर दोगे। देन आपको वहां पे, अगर आपको फ्रीज करते हो, तो कॉलेज में रिपोर्ट करना पड़ेगा। अगर जो भी कॉलेज आपको अलॉट हुई है, लाइक जनरल बजाज, सिमश्री, पुम्बा, वेलिंकर एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, एंड देन आई टॉक अबाउट लाइक, फिर उसी की तरह कैपराउंड 3 होती है। कैपराउंड 3 में भी आपको लाइक सीट मैट्रिक्स रिलीज होती है। लाइक अगर मैं बोलूँ सिमश्री में इतने सीट्स हैं, ठीक है, जमनालाल बाजार में सारे भर जाते हैं, ठीक है, बट लाइक कुंभा में इतने सीट्स अभी वैकेंट है, तो यहाँ पे आपको सीट मैट्रिक्स अलॉट होती है हर एक कैप राउंड के पहले। कैप राउंड 1 जब स्टार्ट होगी, तो उससे पहले भी एक सीट मैक्सिम रिलीज होगी कि इस कॉलेज में इतनी सीट्स है। किसी कॉलेज में 60 है, तो किसी कॉलेज में 120 है। तो उसके बाद कैप राउंड 1 का जब सीट्स भर जाएगा, तो आपको कैप राउंड 2 में आपको लाइक, मानते किसी कॉलेज में 30 सीट्स बची है, तो 30 यहाँ पे 100 इंडिकेशन करेगा, और उस वहां पे कैटेगरीज वाइज सीट्स रहेगी। ऑल इंडिया की ऐसी सीट्स रहेगी, महाराष्ट्र की इतनी सीट्स रहेगी। ठीक है, महाराष्ट्र में बहुत सारी कैटेगरीज होती है, बट ऑल इंडिया में ऐसा कोई कैटेगरी नहीं आती है। ठीक है, गेटिंग। फिर आपको कैप राउंड 3 होती है। ठीक है, कैप राउंड 3 में भी सेम प्रोसेस है, पहले सीट मैट रिलीज होगी, देन आपका कैप राउंड 3 का फॉर्म फिलअप करोगे। ठीक है, उसके बाद आपको रिपोर्टिंग करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये था पूरा अलॉटमेंट का मैंने बता दिया है। ठीक है, वहां पे सब जब रिलीज होगी डेट, तो मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको ये सब फॉर्म फिलअप करनी है। ठीक है, अब देखो, ड्यूरिंग द 1 सेकेंड, ड्यूरिंग द कैप बिफोर एक्सेप्टिंग द allotted seat in round 1, round 2 and round 3, कैंडिडेट कैन select चॉइस ऑफ फ्रीज एंड फ्लोट। जैसे मैंने बताया था कि आप फ्रीज और फ्लोट
कर सकते हो अगर आपको कॉलेज एक्सेप्ट हुई नहीं अच्छी लग रही है, लाइक अगर आपका 99 पॉइंट, सपोज 99.8% आएगा, ठीक है, बट आपको क्या लगी है, सिमसरी लग गई, बट आप चांस कर रहे हो कि मुझे जमनालाल बजाज लग रहा है, बट आप देख रहे हो कि अगर किसी को वेलिंगकर लगा 99.8, बट वो चांस कर रहा है मुझे सिमसरी लग जाए, तो वो क्या कर सकता है, वो फ्लोट कर सकता है, वो कैपराउंड 2 की तरफ बढ़ सकता है। अगर जिसको फ्रीज करना है, वेलिंकर पे ही रहना है, तो वेलिंकर को फ्रीज करके 1000 दे के आप वेलिंकर पे रिपोर्ट करोगे और उस कॉलेज में जाकर एडमिशन फीस जाकर सबमिट करोगे, देन आपका उस कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, गेटिंग। नाउ देन टॉक अबाउट लाइक फ्रीज फ्लोट का मैं बता दिया हूँ, यही है फ्रीज फ्लोट। ठीक है, आप कर सकते हो। एंड वहाँ पे आपको फ्रीज फ्लोट का, आपको लॉगिन पे ही आपको ऑप्शन मिल जाती है यहाँ पे फ्रीज फ्लोट की। एंड लाइक फॉर कैंडिडेट्स हु चूज द फ्लोट ऑप्शन एंड सिक्योर ए सीट फॉर चॉइस ऑफ हायर प्रेफरेंस, देन इट वुड बी ऑटोमेटिकली आपकी फ्रीज हो जाती है। ठीक है। एंड देन लाइक फ्लोटिंग का भी मैंने बता दिया है, तो ये सब उसी के बारे में। सो एक एक पॉइंट ये, इफ कैंडिडेट फेल्स टू रिपोर्ट द acceptance of allotted seats at admission reporting center in the scheduled time, it will be treated if rejected and allotment seat candidate shall not be eligible for cap। देखो, एक बात ये इंपॉर्टेंट रखनी है कि अगर आप लोगों को सीट अगर एक्सेप्ट हुई है, किसी को कोई कॉलेज अगर आपको अलॉट हुई है, तो आपको उस पर्टिकुलर डेट में जाकर एडमिशन करानी होगी। अगर मानते हैं किसी कैप राउंड 1 में किसी कॉलेज अलॉट हुई है वेलिंकर, ठीक है, और वेलिंकर की डेट है कैप राउंड 1 में कि आपको एडमिशन मानते हैं 1 जुलाई से लेकर आपको 5 जुलाई के अंदर आपको वेलिंकर में जाकर एडमिशन करानी है। ठीक है, तो आपको उसी डेट के अंदर जाकर करानी है एडमिशन। अगर आप अदरवाइज अगर आप 6 को भी जाओगे तो वहां पे एडमिशन नहीं होगी, आपकी कैंसिल कर दी जाएगी। ठीक है, तो यही इस पॉइंट का यही मतलब है कि अगर आप फेल कर जाओगे तो आप कैपराउंड 2 और कैपराउंड 3 के लिए भी एलिजिबल नहीं रहते हो फिर। ठीक है, तो डेट्स का ध्यान रखना। ठीक है, डेट्स इज इम्पोर्टेंट लाइक वाइल कंसिडरिंग योर अलॉटेड सीट। ओके, तो ये बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि डेट्स एकदम याद रखना कब है। ठीक है, मैं इस पे एक वीडियो सेपरेट बना दूंगा, कब कब जब कैप राउंड 1 की अलॉटमेंट सीट से होगी, सब पे आपको वीडियोस मिल जाएगी। ठीक है, देन आई टॉक अबाउट वैकेंट सीट्स और आईएलएस सीट। ये क्या होती है, देखो, जब कैप राउंड 1 में हो जाती है, कैप राउंड 1 में जब सीट अलॉट हो गई, कैप राउंड 2 में जब सीट अलॉट हो गई, सबको एडमिशन मिल गया, कैप राउंड 3 में भी सबकी सीट अलॉट हो गई, देन आपको क्या होती है, वैकेंट सीट्स और आईएलएस सीट्स बचती है। वो सिमसरी में भी बचती है। ठीक है, सिमसरी में बचती है, वेलिंकर में, हर एक कॉलेज में कुछ वैकेंट सीट्स या आईएलएस सीट्स बचती है। ठीक है, तो वहां पर जाकर आपको क्या होता है, अगर माइदा में किसी को वैकेंट सीट्स आईएलएस सीट्स में आपको जाके एडमिशन लेनी है, तो वहां पे कुछ एक्स्ट्रा फीस ऐसे चार्ज करते हैं, बट वो मैं नहीं, वो आई थिंक किसी पर्टिकुलर कॉलेज का नाम लूंगा, आई थिंक यहाँ पे, बट यहाँ पे क्या होता है कि आपको कुछ एक्स्ट्रा फीस ये सब देके कुछ मैनेजमेंट कोटा के हिसाब से आपको वहाँ पे सीट्स प्रोवाइड की जाती है। अगर लाइक वेलिंकर में अगर 7 सीट्स वैकेंट रहती है, जमनालाल बजाज में तो नहीं रहती है। ठीक है, वेलिंकर में आई बाय द वे, अगर वेलिंकर हो गया, मुंबई ये सब हो गया, तो आपको आईएलएस सीट से वो सब कॉलेज अलॉट होती है या फिर वैकेंट सीट्स के। ठीक है, तो वहाँ पे कुछ फीस आपसे एक्स्ट्रा चार्ज की जाती है। ठीक है, लाइक 1 2 आई थिंक लाइक सब। ठीक है, मैं यहाँ पे किसी कॉलेज का पर्टिकुलर नाम नहीं लेना चाहूंगा। ठीक है, जब वैकेंट सीट्स आएगी तो मैं इस पे भी वीडियो बना दूंगा आफ्टर कैप राउंड। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को अगर कैप राउंड में कोई अच्छा कॉलेज नहीं लग पाया, बट वो लोग चाहते हैं मुझे इसी कॉलेज में जाना है, सीट्स अगर वैकेंट है तो आप वैकेंट सीट्स और आईएलएस सीट्स कंसिडर कर सकते हो। ओके, नाउ देन आई टॉक अबाउट लाइक कौन कौन सी आपकी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लगेगी। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है कैप राउंड फॉर्म भरने के लिए। जैसे आप सीईटी के फॉर्म भरे तो आपकी 10th की मार्कशीट चाहिए, 12th की मार्कशीट चाहिए, ग्रेजुएशन की आपको चाहिए मार्कशीट। ठीक है, जो आप फाइनल ईयर में हो, फाइनल ईयर में जो इस साल पास आउट करने वाले हो, वो सब आपको, आप वहाँ पे वहाँ पे परसुइंग आई थिंक ऑप्शन रहता है, नहीं तो आपको वहाँ पे एक एप्लीकेशन फॉर्म भरनी पड़ती है कि आपके कॉलेज में जब जाओगे तो मैं अक्टूबर दिसंबर तक आपकी, मैं अपनी मार्कशीट ये सब ग्रेजुएशन की फाइनल ईयर की मैं सबमिट कर दूंगा। ठीक है, देन लिविंग सर्टिफिकेट होता है एलसी जिसको बोलते हैं। ठीक है, या ट्रांसफर, आई थिंक एलसी है। ठीक है, टीसी, हाँ सॉरी, एक टीसी भी होता है, ट्रांसफर सर्टिफिकेट। एंड नेशनल एंड डोमिसाइल सर्टिफिकेट ले लो, ये मैंडेटरी है। ठीक है, जिस भी स्टेट से आप आते हो, कास्ट सर्टिफिकेट भी है। ठीक है, फिर कास्ट वैलिडिटी, ये उतना नहीं है कास्ट वैलिडिटी का, बट ठीक है। और उसके बाद अगर आप एसटी, एससी या किसी
कैटेगरी से आते हो तो उस सब का सर्टिफिकेट रख लो। बट यहाँ पे बस महाराष्ट्र वालों लोग के लिए एलिजिबल है। अगर आप ऑल इंडिया से हो, यहाँ पे आपको कोई कैटेगरी कोई कुछ काम नहीं आएगी, सिर्फ ऑल इंडिया आपको कंसिडर की जाएगी, जनरल। ठीक है। उसके बाद आपके सीईटी स्कोर कार्ड रख लेना, वो इंपॉर्टेंट है। एडिशनल डॉक्यूमेंट क्या क्या रखोगे? इनकम सर्टिफिकेट रख सकते हो। ठीक है। एडमिशन फॉर्म, ठीक है, जो आपको प्रोवाइडेड होगी। डीटी अलॉटमेंट लेटर, ये भी इंपॉर्टेंट है। एफसी कंफर्मेशन लेटर, ये बहुत ध्यान से रखना है। एफसी कंफर्मेशन लेटर होती है, वहां पर जो आपको स्टैम्प मारी जाती है। ठीक है। और हाँ, एक ये इंपॉर्टेंट बात, गैप सर्टिफिकेट। मैंने गैप सर्टिफिकेट को ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। 100 रुपीज का स्टैम्प होता है। अगर आपकी गैप गैप है, लाइक आप अगर ग्रेजुएशन के बाद 1-2 साल, किसी का 4 साल ऐसे गैप रहता है, तो आप गैप सर्टिफिकेट बना सकते हो। 100 रुपीज का स्टैम्प पेपर आता है, किसी भी लाइक जाकर आप कोर्ट ये सब में जाकर बना सकते हो। ये सिंपल सा है। ठीक है। किसी भी एजेंट को लेकर आप लोग, ये सब सिंपल से बन जाती है। ठीक है। मैं इस पे वीडियो बना दिया ऑलरेडी, मैं इस पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। ठीक है। और मैं, अगर आप चाहते हो फिर से वीडियो बनाना, मैं बना दूंगा। ठीक है। और देन आपकी माइग्रेशन सर्टिफिकेट, माइग्रेशन इंपॉर्टेंट है। माइग्रेशन आप लोग रख लेना, कॉलेज से मांग लेना माइग्रेशन, ये सब की सर्टिफिकेट, ये सब। ठीक है। तो ये सब सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो आपको रिमेंबर रखने, कंसिडर करने हैं वाइल फिल इन द कैपरॉन फॉर्म। ओके, सेम प्रोसेस जैसे आप सीईटी का फॉर्म भरे थे या किसी भी एग्जाम का फॉर्म भरते हो। ठीक है। तो ये था आज का कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट हाउ टू प्लीज वोट एंड हाउ टू सिलेक्ट कॉलेजेस एंड हाउ टू फिल द फॉर्म। ये सब मैंने बता दी है और डॉक्यूमेंट्स भी आपको बता दिए। और जब कैपरॉन की डेट आएगी तो मैं आपको वहां पे डिटेल्ड बता दूंगा कैसे आपको फॉर्म ये सब फिलअप करनी है। ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आई होगी। ठीक है। वीडियो पसंद आएगी, लाइक जरूर करना, शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, ताकि डेली यहाँ पे वीडियोस बन रही है। ठीक है। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।